दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आज मैं दिल्ली से हूं अपने लालगंज बैसवाड़ा अपने गृह क्षेत्र में। और आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि डॉक्टर महादेव सिंह, जो डॉक्टर एमडी सिंह के नाम से पूरे हमारे एरिया में फेमस हैं और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो सर को जो जानता ना हो। सर का 45 वर्षों का एक बृहद अनुभव रहा है भूगोल वेदता, भूगोल को पढ़ाने का। प्रोफेसर रहे और इसके पहले सन 1975 से 1976 तक ये बैंक में रहे और उसके बाद 1976 से लेकर के 2021 तक ये लगातार ये 44-45 इयर्स का एक एक्सपीरियंस रहा सर के अध्यापन का। और उसके बाद 2015 में स्थापना होती है बैसवाड़ा लालगंज में पंचवटी की। पंचवटी एक ऐसा नाम जिससे आज हर व्यक्ति परिचित है, हम लोग भी परिचित हैं दिल्ली तक। तो सर एक दो लाइन में आप बताएंगे कि पंचवटी क्या है और एक सिंपल लैंग्वेज में बच्चे इसको क्या जाने। धन्यवाद नीलेश सिंह जी, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि पंचवटी क्या है। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि 5 किस्म के जो वृक्ष होते हैं उनका एक ऐसा समूहन जिससे उस क्षेत्र में नैसर्गिक परिवेश बन जाता है और वो सुरम्य स्थली, उसमें सभी पशु पक्षी इत्यादि निवास करने लगते हैं धीरे धीरे, और उसको ही हम पंचवटी कहते हैं। संस्कृत में इसके लिए एक वाक्य है, पंचानाम वटानाम समाहारः इति पंचवटी। हमारे यहाँ पुराणों में विशेष रूप से जो आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई रामायण है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस है, उसमें पंचवटी का बड़े ही मनोरम ढंग से वर्णन किया गया है। तो गोस्वामी जी जब वहाँ पर बताते हैं कि ये भगवान श्री राम सीता जी के लक्ष्मण जी के साथ पहुँचे तो अधिकांश समय उनका चित्रकूट में बीता, उसके बाद पंचवटी का गमन हुआ और पंचवटी में रह करके वहीं पर सीता जी का हरण हुआ था। तो पंचवटी के बारे में सीता जी चूँकि वहाँ के भूदृश्यों से, वहाँ के प्राकृतिक परिवेश से बहुत ही प्रभावित थी। वहाँ पर मृग थे, वहाँ पर तमाम जो है पशु पक्षियों के झुंड थे और वहीं पर हाथियों के बच्चों के साथ उनकी क्रीड़ा होती थी। तो वो जो है पंचवटी का सुंदर विहंगम दृष्टि जब डाले मधुसूदन गुप्त के शब्दों में कि फल फूलों से हैं लदी डालियाँ मेरी, ये हरी पत्तियां बनी थालियां मेरी, मुनिबाल आए हैं यहाँ आलियां मेरी, कटनी की लहरें और तालियां मेरी, नाचो मयूर नाचो कुरंग के जोड़े, नाचो कपोत तुम लो उड़ान के तोड़े, गाओ दिविचा तक चटक भृंग भय छोड़े, अरे वैदेही के वनवास वर्ष हैं थोड़े, तितली तूने ये कहाँ चित्रपट पाया, मेरी बगिया में राजमहल मन भाया। तो पंचवटी वो स्थान है नासिक के पास गोदावरी के तटवर्ती क्षेत्र में जिसके ऊपर हजारों राजमहल भी न्यौछावर हैं। वो सुंदर नैसर्गिक छटा पंचवटी की जो है वर्णित की गई है। और वो पंचवटी ये बड़े ही उपादेय हैं वृक्ष, जैसे बरगद, पीपल, पाकर, गूलर, आम, नीम इत्यादि। तो इन वृक्षों को लगा करके हम पशु पक्षियों को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, उन्हें आश्रय प्राप्त होता है, उन्हें फल फूल मिलते हैं, उनका भोजन आहार मिलता है। तो निसंदेह और ये जो वृक्ष हैं ये वाष्पीकरण भी करते हैं, जल स्तर को सम करते हैं, ये जलवृष्टि के लिए मेघों को आकृष्ट करते हैं, ये जल को अधोभौमिक होने के लिए अपनी जड़ों से प्रेरित करते हैं और ये हमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असंख्य प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं। आर्थिक जीवन हमारा इन्हीं पर निर्भर करता है, विशेष रूप से ऑक्सीजन प्रदान करके, कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करके। ये शिव के समान बहुत ही उपादेय हैं, कल्याणकारी हैं, इसीलिए इनकी हम पूजा करते हैं। वृक्ष वनस्पतियों की पूजा हमारे यहाँ की गई है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि अश्वत्थ में कम, पिच मंद में कम, न्यग्रोध में कम, 10 चिंचिड़ी कान, कपित्थ विल्व आमलक त्रयंच, पंच आम्र उत्वा नरकम न पश्चेत। 5 आम लगाकर आप नरक नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारे पितरों को तर्पण करना होता है तो अगर किसी के संततियां तर्पण के लिए जल नहीं देती हैं, अर्घ्य नहीं देती हैं,
तो ये वृक्ष जो उनके संततियों के द्वारा अथवा उनके द्वारा लगाए हुए वृक्ष होते हैं, अपनी पत्तों के माध्यम से वर्षा के जल की बूंदों को दे करके अपने पितरों को तर्पित करते हैं, इसलिए इनका और भी महत्व हो जाता है। जी, तो दोस्तों आपने सुना कि इतने विद्वान व्यक्ति डॉक्टर साहब हैं, और आज तो ये हमारा सौभाग्य रहा कि हम इनके बगल बैठे हुए हैं। कभी ऐसी हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई, और हम आप सभी से ये आह्वान करेंगे जो हमारे इस वीडियो को देखेंगे हमारे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि आप सभी लोग, खासकर पहले जो अपने यहाँ के लोग हैं, रायबरेली के, उन्नाव के अपने जो लोग हैं, इसके बाद जो देश के लोग हैं, कि जितने भी लोग हैं, प्रधान हैं, बीडीसी हैं, या जो राजनीतिक जीवन में आना चाहते हैं और हैं, कि वो सभी लोग सर से मिलें, सर को अपने यहाँ बुलाएं और पंचवटी की स्थापना कराएं, पर्यावरण को बचाएं, और जल प्रबंधन और जल प्रबंधन के लिए भी सर के पास जो है जल का संचयन भी जो है सर बहुत अच्छा बताते हैं। और इसके लिए आप सर से मिलिए, और आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और अभी हमारा जो गांव भेंटा कला है, वहाँ की बिल्कुल एक बेकार सी भूमि थी, एक जो है पुराना मंदिर था, और वहाँ पे सर के माध्यम से ही भेंटा कला में मेढ़की माता मंदिर, और उसके सामने आप कभी घूमिएगा तो आज वो बिल्कुल एकदम लहरा रहा है। हम कल वहाँ घूम करके आए हैं। ये डॉक्टर साहब का योगदान है पूरे समाज को लेकर, भेंटा के नागरिकों का अतुल्य प्रयास, और जो है ऐसे महान पुरुष जो है वो हम सबके बीच हैं, हम उनसे मिल पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी पंचवटी की ये और ये